हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग में भी हम लोग घड़ी को पढ़ रहे थे। घड़ी में हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे, जहां पे हम लोगों ने दो सुइयों के बीच जो ओवरलैपिंग होती है, यानी 0 डिग्री का कोण कब बनता है, कैसे बनता है, उसको भी हम लोगों ने जान लिया था। आज जो हम लोग को डिस्कस करना है कि दो सुइयों के बीच 180 डिग्री का एंगल जो है कब कब बनता है और कितनी बार बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग को डिस्कस करना है दो सुइयों के मध्य 180 डिग्री कोण। जब ऐसी स्थिति आती है तो यह भी कहा जाता है दो सुइयां, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है, या ये भी कहा जा सकता है दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुई बीच दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, समझिए। जैसे देखिए, ये क्यों कहा गया कि दोनों सुइयों के बीच, पहली चीज 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए, जैसे कि ये देखिए, है ना, इस सिचुएशन में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जब ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो देखिए यहां से यहां तक कितना कितना टाइम होगा, कितने टाइम का अंतर होगा, 30 मिनट का। ठीक है, यहां से यहां तक कितने मिनट का अंतर होगा, 30 मिनट का। और जब एग्जैक्ट यहां पे आ जाएगा तो वही टाइम कंप्लीट हो जाएगा पूरा 60 मिनट का। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एक दूसरे के विपरीत होंगी तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये चीज जान लीजिएगा। 0 डिग्री में क्या होता था, उसे ओवरलैपिंग बोलते थे। क्यों बोलते थे ओवरलैपिंग? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर, जो बड़ी सुई है छोटी सुई को ओवरलैप कर देती थी। ठीक है, यहां पे ओवरलैपिंग ना होके एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाती हैं, तभी 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को कि ये एंगल कब कब बनता है। एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। 12 घंटे में अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि जो 180 डिग्री का एंगल है 12 घंटे में कितनी बार बनेगा या 24 घंटे में, तो आप तुरंत हो सकता है जवाब करें कि 12 घंटे में 12 बार, क्योंकि एक घंटे में एक बार ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, 12 घंटे में ये 11 बार एंगल बनता है और 24 घंटे में 22 बार। कहां पे एक घंटा मिसिंग कर रहा है अभी जानते हैं। 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार। अब जब 12 घंटे में 11 बार होती हैं, यानी कि 24 घंटे में 22 बार। दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब एक घंटे का मिसिंग कहां होता है, ये हम लोग प्रैक्टिकल माध्यम से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, एक फिगर लेते हैं। ये देखिए,
ये मैंने ड्रॉ कर रखा है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पे मिसिंग होता है। देखिए शुरुआत करते हैं 12 से 1 के बीच में। देखिएगा भाई साहब, 12 से 1 के बीच में 180 डिग्री का एंगल जब ये पोजीशन होगी तब बनेगा। ये कब की पोजीशन है? 12 से 1 के बीच में। देख रहे होंगे आप लोग कि 12 से 1 के बीच में छोटी सुई है और बड़ी सुई लगभग 7 के ऊपर आने वाली है, ठीक है। दूसरा है 1 से 2 के बीच, यानी बिटवीन 1 एंड 2। जब 1 से 2 के बीच में होंगे तब ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है। जब 2 से 3 के बीच में आएंगे तब ये सिचुएशन बन रही है। जब 3 से 4 के बीच में आएंगे तब ये सिचुएशन बन रही है। अब यहां पे टाइम क्या हो रहा है? नियर अबाउट 3:48 के अराउंड, ठीक है। तो जो 3 बजकर जब चीज आ जाती है तो किसके बीच में होती है? 3 से 4 के बीच में। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में सीखा भी था, एक बार फिर से वो चीज याद कर लेते हैं हम लोग। क्या सीखा था हम लोगों ने कि अगर 1:01 और 1:59 या 1:59 जैसे ही हम 60 करेंगे ये क्या हो जाएगा? 1:60 या 2। यानी अगर 1:01 से 2 बजे का टाइम है तो वो किसके बीच में आएगा? 1 से 2 के बीच में। ये भी चीज याद रखना, ये भी आगे काम आएगी, ठीक है। क्लियर है? अब ये सिचुएशन क्या है? 3 से 4 के बीच की है। अब देखिए 12 से 1 के बीच हमने देख लिया, 1 से 2 के बीच हमने देख लिया, 2 से 3 के बीच सिचुएशन देख ली 180 डिग्री कब बन रहा है। 3 से 4 के बीच में हमने देख लिया 180 डिग्री कब बन रहा है। 4 से 5 के बीच में देख लिया 180 डिग्री कब बन रहा है। देखिए, ठीक है, नियर अबाउट ये कितना हो गया? 4:55 के आसपास, ठीक है। 5 से 6 के बीच में हमने देख लिया एग्जैक्ट 6। जब एग्जैक्ट 6 बजता है तो याद रखिएगा कि वो 5 और 6 के बीच का टाइम होगा, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि 1 बजकर या यूं कहे 5:01 से लेकर एग्जैक्ट 6 बजे का जो टाइम होगा वो 5 से 6 के बीच में आएगा। लास्ट एपिसोड में भी हम लोगों ने ये चीज सीखी थी। तो यानी जो एग्जैक्ट 6 बजा हुआ ये किसके बीच में आएगा? 5 से 6 के बीच में, ठीक। अब देखिए जैसे ही 5 से 6 के बीच में हमने देख लिया, उसके बाद क्या होता है? सुई कहां पे आ जाती है? ये छोटी वाली सुई 7 पे और बड़ी वाली 1 से थोड़ा सा आगे। तो ये जो सिचुएशन हो जाती है 7 से 8 के बीच की हो जाती है। बात को समझिएगा, यहां पे 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री बन रहा है और यहां पे जस्ट आना चाहिए था 6 से 7, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद आ गया 7 से 8। तो 6 से 7 के बीच में क्यों नहीं 180 डिग्री बना? जरा देखिए, समझिएगा घड़ी के माध्यम से। अभी देखिए हम इस पोजीशन पर, ये जो सिचुएशन है अभी हम लोग इस पे आ रहे हैं, ठीक है। 5 से 6 के बीच में देखिए, ये है, ये एग्जैक्ट 6 बजा हुआ, ठीक है। अब जब एग्जैक्ट 6 बजा हुआ है 6:05। अब अच्छा ये बताइए, जो एग्जैक्ट 6 बजा हुआ है किसके बीच का टाइम है? अभी मैंने बताया 5 से 6 के बीच में। एग्जैक्ट 6, एग्जैक्ट 7, एग्जैक्ट 8, यानी 8:0:0 जो होता है वो उससे पहले का टाइम होता है। यानी 7 से, अगर 8 बजा है तो 7 से 8 के बीच का टाइम है, 9 बजा है तो 8 से 9 के बीच का टाइम है, 10 बजा है तो 9 से 10 के बीच का टाइम है। उसी प्रकार से जो 5 से 6 में 6 बजा है, ये किसके बीच का टाइम है? 5 से 6 के बीच का टाइम है, ठीक है। अब 5 से 6 के बीच में ये पोजीशन है। अब हम आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे देखेंगे क्या कभी और दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं जिससे 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री बन रहा हो। आइए देखते हैं। अभी तक ये 5 से 6 के बीच का, ठीक है। 6:05, 6:10, 15, 20, 25, 30। ओवरलैपिंग तो हो रही है, देखिए 0 डिग्री बन रहा है 6 से 7 के बीच में, लेकिन क्या 180 भी बनेगा? देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी तक नहीं बना है। 35, 40, 45, 50, 55 और ये बच गया 7।
यानी 6:01 से 6:01 से 7 बजने तक कभी भी ये एक दूसरे के विपरीत नहीं जाती हैं। तो क्या पॉइंट निकल के आया है? इसी वजह से यहां पे जो पोजीशन होनी चाहिए थी 6 से 7 के मध्य 180 डिग्री नहीं बनता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक। यही एक कम हो रहा है कहां पे? अभी जो हम लोगों ने देखा कि 12 घंटे में 11 बार, हर घंटे में एक बार 180 डिग्री बनेगा, लेकिन 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 5 से 6 के बीच बनना है, 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा। उसके बाद जो 7 बजकर आगे आता है, वॉच तो अब देखिए 7 बजे तक हम लोगों ने देख लिया नहीं बनता है। अब लेकिन 7:05 होता है, वो तो टाइम 7 से 8 के बीच का होगा ना, यानी ये जो टाइम है ये 7 से 8 के बीच का है, ठीक है। इसके बाद 8 से 9 के बीच की सिचुएशन ये है, ठीक है। 9 से 10 के बीच की सिचुएशन ये है, 10 से 11 के बीच की सिचुएशन ये है, और 11 से 12 के बीच की सिचुएशन ये है। सिर्फ एक ही सिचुएशन है, कहां पे? वो मैंने आपको दिखा दिया, इस जगह पे। अगर यहाँ पे घड़ी होती, ये समझ लीजिए ना, इस 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या हम ये पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं? 6 से 7 के बीच शाम को तथा 6 से 7 के बीच सुबह, दोनों परिस्थितियों में दोनों सिचुएशंस में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, ठीक है। 6 से 7 के बीच शाम को तथा 6 से 7 के बीच सुबह, इन दोनों सिचुएशन में एक एक घंटा कम हो जाता है। इसी वजह से 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ये दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इतनी ही चीज था, मेन आपको समझने वाले ये था। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, एग्जैक्ट ये सिचुएशन होगी। और इसमें आप जब आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण यानी एंगल नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए, अगर कहा जाए प्रातः 8 बजे से दोपहर के 4 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को विपरीत होंगी, यानी कि दोनों सुइयां मॉर्निंग 8 बजे से दोपहर को 4 बजे के बीच में कब 180 कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। देखिए, हमको सिर्फ माइंड में ये रखना है कि कब नहीं बनाती है, माइंड में हमेशा ये रखना है 6 से 7 कभी भी ये टाइम आएगा, इनके बीच का एएम का टाइम है मतलब सुबह का, या पीएम का टाइम है शाम का, इसमें 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, सिर्फ ये याद रखना। अब कह रहा है प्रातः 8 बजे से, यानी 8 से 9 के बीच में एक बार 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। 9 से 10 के बीच एक बार 180 डिग्री बनेगा, 10 से 11 के बीच एक बार 180 डिग्री बनेगा, 11 से 12 के बीच एक बार 180 डिग्री बनेगा, 12 से 1 के बीच एक बार 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक ही बार बनता है। 1 से 2 के बीच एक बार 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। 2 से 3 के बीच एक बार 180 डिग्री बनेगा, और 3 से 4 के बीच एक बार 180 डिग्री बनेगा। यानी ये जो टाइम स्लॉट दिया हुआ है इसमें 6 से 7 आ ही नहीं रहा है, यानी हर घंटे में एक बार 180 डिग्री बनेगा। और कितने बार बना? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या होगा?
8 बार 180 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, 8 बार। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे ये चीज भी एग्जिस्ट करती हो। अगर हम ये कह लें, देखिए, अगर हम ये कह लें 4 बजे से, उल्टा करते हैं, प्रातः की बजाय यहां कर दें 4 बजे से दोपहर 4 बजे से करते हैं, 4 बजे से शाम 8 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। अब तो ये चीज हट जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। माइंड में क्या रखना है कि 6 से 7 जब भी टाइम आएगा उसमें 180 डिग्री नहीं बनेगा। ये चीज हमको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखिए वॉइस आ रही है। ठीक है, देखते हैं। 4 बजे से शाम, दोपहर 4 से शाम की बात हो रही है, यानी 4 to 5 एक बार 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, चाहे सिचुएशन भी देख लें। ये देखिए 4 से 5 के बीच में है ना, ये वाली। ठीक है, 4 से 5 के बीच में एक बार, 5 से 6 के बीच में एक बार, 6 से 7 के बीच में एक बार। क्या 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री बनेगा? चलिए आइए देखते हैं। 6 से 7 के पहले बनता है 5 से 6 के बीच में 180, और 7 से 8 के बीच बनता है, बट 6 से 7 के बीच में यह एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी हम एक बार बता चुके, फिर से आप लोग देख लीजिए। 6 से 7 के बीच में ओवरलैपिंग तो होती है, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, बट 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगी, इसको बुलाते हैं। यहां क्या करेंगे, नहीं बनेगा। ठीक है, फिर 7 से 8 के बीच एक बार 180 डिग्री बनेगा। कितने बार हो गया? 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, कितने आंसर? 3 बार, 3 टाइम्स 180 डिग्री एंगल बनेगा। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक लेते हैं। चलिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, सुबह 3 बजे से सुबह 10 बजे के बीच कितनी बार दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, कब से कब तक कह रहा है? चाहे जो टाइम दिया हो, माइंड में क्या रखना है, सुबह 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा और शाम को 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा। ठीक है, अब सुबह कह रहा है, यानी कि 3 AM की बात कर रहा है, यानी 3 to 4 एक बार बनेगा, 4 to 5 एक बार बनेगा, 5 to 6 एक बार बनेगा, 6 to 7 एक बार बनेगा। क्या 6 to 7 के बीच में मॉर्निंग टाइम है? बनेगा? नहीं बनेगा, यानी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद 7 to 8 एक बार, फिर 8 to 9 एक बार, 9 to 10 कितनी बार बना? 1 2 3 4 5 6, यानी आंसर क्या होगा? 6 बार, यानी 6 टाइम 180 डिग्री दोनों सुइयां बनाएंगी। ठीक है, ये तो ये चीज थी कि कितनी बार
बनेगा। अगर ये पूछ लिया जाए कितने टाइम पर बनेगा, तब क्या करेंगे? समझिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 7 से 8 के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत स्थिति में होंगी। अब टाइम पूछ रहा है, अभी तक कितनी बार, अब पूछ रहा है किस टाइम पर। तो पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला क्रिएट किया था, जब हम लोग ओवरलैपिंग सीख रहे थे, वो फॉर्मूला क्या था? 30h प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू एंगल। ये हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, है ना, जहां पे h क्या था? r, m था मिनट। ठीक है, ये चीज थी। तो पहले हम देखेंगे क्या इससे निकल पाएगा। इसमें भी एक सिचुएशन आती है जो ध्यान देने वाली होगी, क्या होगी अभी बताते हैं। 7 से 8 के बीच दोनों सुइयां, तो जो अब बताइए 7 से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 to 8 के मध्य कब 180 डिग्री बनेगा। पहले तो हम ये चेकआउट करेंगे बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सिर्फ 6 और 7 के बीच में ही बनता है, बाकी जगहों पे बनेगा। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया बनेगा, इनके बीच में 180 डिग्री, यानी दोनों सुइयां कभी ना कभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। फॉर्मूला हमारे सामने ये है। ठीक है, अब जब 7 से 8 के बीच में बनेगा तो 7 बजकर समथिंग मिनट पे बनेगा। ठीक है, 7 बजकर समथिंग मिनट पे ये चीज निकल के आएगी, कभी भी आएगी, है ना। 7 बजकर समथिंग मिनट पे। चलिए देखते हैं। तो यानी h की जगह पे हम क्या रखेंगे? 7, क्योंकि 7 बजकर कुछ मिनट पे, मिनट हमको निकालना है, मिनट पता नहीं है। m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू एंगल। एंगल कितना है? विपरीत की बात कर रहे हैं, यानी एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 210 प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 420 प्लस m माइनस 6m इज इक्वल टू 180। ठीक है, कितना आ जाएगा? 420 माइनस 5m, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? 12m हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस 11m इज इक्वल टू 360। 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 360, यानी हो जाएगा 420 माइनस 360 इज इक्वल टू 11m। ठीक है, 0 6 m इज इक्वल टू आया 60/11। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? ये आएगा। ठीक है, यानी 7 बजकर 5 मिनट 5/11 सेकेंड पर 180 डिग्री बनेगा। 7 बजकर 5 मिनट 5/11 सेकेंड पर 180 डिग्री बनेगा। क्या ऐसा होता है? पिक में देखते हैं 7 के 8 के बीच की सिचुएशन क्या है। 7 के 8 की सिचुएशन, 7 बजकर 5 मिनट, ये देखिए क्या सही है? आप देखिए 5 बजकर कुछ सेकंड पे बन रहा है, 5:11 सेकंड पे एग्जैक्ट ये सिचुएशन आएगी। क्या आंसर हमारा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी कहानी थोड़ी बदलेगी, कहां पे ट्विस्ट आएगा भी देखिएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जो हम लोगों ने फंडामेंटल चीज सीखी थी, एक फार्मूला हम लोगों ने क्रिएट किया था उसके बेसिस पे, है ना। अगर हम शॉर्टकट की बात करें, इसको हटाया करें। ठीक है, अगर हम शॉर्टकट की बात करें, लेकिन ये ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा। देखिए शॉर्टकट क्या है, कभी कभी धोखा दे जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट क्या है? हम लोगों ने निकाला था 60h/11 इज इक्वल टू m। ये हम लोगों ने निकाला था कि नहीं निकाला था? 90 डिग्री वाले में लास्ट एपिसोड आप लोग देखिएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे हम क्या करते थे? अगला पेज देखिए यहाँ पर, अब यहां से ध्यान से समझिएगा एकदम। 60h/11 इज इक्वल टू m।
और जब भी बात होती थी, अगर हम कहें कि 4 से 5 के मध्य जब ओवरलैपिंग की बात हो रही थी, किसकी? ओवरलैपिंग की जब बात हो रही थी, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, सीधे 4 रख देते थे। 60 इंटू 4/11 इज इक्वल टू m। तब हमें ओवरलैपिंग का मतलब है 0 डिग्री। जैसे ये करते थे 240/11, ये हमारा आंसर आ जाता था इतने मिनट, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज डिक्टो हम 180 डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझिएगा। अब बात आती है, ये 4 यहाँ पे रखते क्या थे? क्या केवल इसी बेस पे रख देते थे कि 4 से 5 के मध्य का टाइम है, तो जो इनिशियल डिजिट होगी उसी को हम रख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। 7 से 8 की बात हो रही है, कब से? यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 7 से 8 के मध्य 180 डिग्री कब बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने लॉन्ग कट से देख लिया है। लॉन्ग कट क्या है, या जो फंडामेंटल ट्रिक, फंडामेंटल चीज हम लोगों ने सीखी थी उसके माध्यम से देख लिया है। कब बनेगा? ये है ना, इतना मिनट आया है, 7:05 और 5/11 पे। यही चीज हम क्या शॉर्ट ट्रिक से ला सकते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। अब आप कहेंगे सर 90 डिग्री में मैंने ये सीखा था कि 4 to 5 के मध्य होता था, तो 4 रख देते थे, क्या इसमें भी 7 से 8 के मध्य हो गया तो यहाँ पे 7 रख देंगे? जी नहीं, ये गलती नहीं करनी है, समझिए। इस पर आइए, यहां पे 6 से 7 के मध्य 180 डिग्री नहीं बनता है, क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है। और वहां पे 12 से 1 के मध्य 0 डिग्री नहीं बनता था। 12 से 1 के बीच 0 डिग्री, मतलब ओवरलैपिंग 12 से 1 के बीच नहीं होती थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो। और यहां पे क्या है, 6 से 7 के मध्य 180 डिग्री नहीं बनता है, ये भी चीज ध्यान रहे। दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे तभी हम शॉर्ट ट्रिक लगा पाएंगे, समझिएगा। घड़ी बनाते हैं, ठीक है। 12, 3, 6, रफली घड़ी, ठीक है। बात आ रही है 7 से 8 के बीच, और पहले क्या होता था, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता था। अब बात क्या आ रही है, समझिए, 6 और 7 के मध्य 180 डिग्री नहीं बनता है, यहीं से कहानी निकलेगी। अब चूंकि 12 से, अब देखिए 4 से 5 की बात करते हैं, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता था, तो हम क्या करेंगे, 4 आया है, हमें पता लगाना है 4 से 5 के मध्य। ओवरलैपिंग की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, इनके बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? तो हम क्या, चूंकि 0 बनता था, अब चाहे आप यहाँ पे चूंकि 0 बन रहा है इस वजह से लग रहा है हमने यही डिजिट उठा के पुट कर दिए, ऐसा नहीं है। हमने कैसे ये जो यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे कैसे आया इसको देखते हैं। अब हम लोग 12 से काउंट करना शुरू करेंगे 4 तक, देखिए 1, 2, 3, 4, जितना आएगा उतना रखेंगे। तो 4 आया, 4 रख दिया, ठीक है। यानी 12 से हम लोगों ने काउंट करना शुरू किया 4 से, देखो 1, 12 से 1, 2, 3, 4, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, वो 4 यहां पे आता है ना, कि चूंकि 0 डिग्री है इस वजह से हमको लग रहा है हमने डायरेक्ट वही डिजिट रख दी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं 7 से 8 के मध्य 180 डिग्री। अब देखिए वही आंसर आता है कि नहीं। अब यहां पे क्या करेंगे, 6 से 7 के मध्य जो है 180 डिग्री नहीं बनता है, तो हम लोग 6 से काउंट करेंगे कहां तक, 7 तक। जैसे 12 से काउंट किया था 4 तक ओवरलैपिंग में, ठीक है, उसी प्रकार से 6 से 7 हम लोग काउंट करेंगे 180 डिग्री में, क्लियर है। तो 6 से 7 तक आए, कितना आर हुआ, 1, यानी जो 60h/11 था, 7 से 8 के बीच की बात करें तो वहां पे हम लिख देंगे 60 × 1/11, यानी आ जाएगा 60/11। बात फिर वही आ जाएगी 5 से ही 5/11,
ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये समझ में आ गया तभी आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब समझिए। क्वेश्चन है 8 से 9 के मध्य 180 डिग्री कब बनेगा? ठीक है, हमको पता है 12, 6, 9, 3, समझाने के लिए वॉच आप लोग बना रहे हैं, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कह रहा 8 से 9 के मध्य 180 डिग्री कब बनेगा? ठीक है, अगर हम फंडामेंटल रूल से जाएंगे तो क्या करेंगे? फार्मूला क्या था? 30h प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू एंगल है 180 डिग्री। h की जगह पे हम क्या रखेंगे? 8। कितना हो जाएगा? 30 इंटू 8 प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पहले इससे देख लेते हैं फिर शॉर्टकट। कितना हो जाएगा? 240 प्लस m/2 माइनस 6m बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 480 हो जाएगा यहाँ। ठीक, प्लस m माइनस 12m बराबर 180 डिग्री। क्लियर? अब हो जाएगा 480 माइनस 11m इज इक्वल टू 360। ठीक है, 11m उधर जाएगा तो हो जाएगा 480 माइनस 360 बराबर 11m, यानी आ जाएगा 0, 2, 1 11m, यानी 11m इज इक्वल टू आया 120, m इज इक्वल टू 120 अपॉन 11, या हम क्या कर लें 60 इंटू 2 अपॉन 11, ये भी कह सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल रूल है। अब देखिए हम डायरेक्ट इस पे कैसे पहुंचेंगे। डायरेक्ट इसको मैंने इसलिए इस फॉर्मेशन में इसलिए लाए हैं जिससे हम कंपेयर कर सके 60h अपॉन 11 से। अब देखिए यहाँ पे 60 है, 11 है, सिर्फ अगर हम 2 ले आए हमारा काम हो गया। अब ये 2 आया कहां से? देखिए शॉर्टकट, हमने क्या कहा 6 से 7 के बीच में एंगल नहीं बनता है, तो हम 6 से 7 के लिए कहां तक काउंट करेंगे? 8 तक। देखिए 6 से, हमेशा ध्यान रखिए कम डिजिट से ही शुरू करेंगे। 6 से 7 के बीच में नहीं बनता, इसलिए 6, 1, 2 है ना, 6, 7, 8, कितना हो गया? 2। यहां कर देंगे 60 इंटू 2 5। अगर आप ऐसे करना चाहें, देखिए 6 से हमें जाना 8 तक, कितना? 7, 8, कितना हो गया? 1, 2, वही तो हम गए हैं 7, 8। चाहे आप खंड गिन लीजिए, ना खंड गिने, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो 7, 8, 1, 2, वही 2 यहां पर आ गया। ठीक है, वही चीज यहां पर आ गई, सेम आंसर आया। बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वैसा है। अगर हम कहें कि 4 से 5 के मध्य, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा या कितने एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक पहले हम देखते हैं क्या थी। 60h अपॉन 11 इज इक्वल टू m। ठीक है, क्लियर? अब करना क्या है यहां पे? अब देखिए वो क्वेश्चन लोग घड़ी बना के कर चुके, वैसे ही ट्राई करते हैं। 4 से 5 के बीच की बात हो रही है, यानी 6 से 7 के बीच में एंगल नहीं बनता है, यानी 6 से काउंट करेंगे हम 4 तक। 6 से काउंट करेंगे 4 तक। देखिए 6 से 7, 8, 9, 10,
11, 12, 1, 2, 3, 4, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4 से 5 यानी आ जाएगा 60 इंटू 10/11, यानी 600/11 कितना आ गया? कुछ 55, 55, ठीक है। नहीं 55, 44, ये आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इतना आएगा। अब क्या एग्जैक्ट इतने बन रहा है 4 से 5 के बीच में? देखते हैं। 54 बजकर समथिंग मिनट पे 4 से 5 कहाँ पर है? ये देखिए 54 बजकर समथिंग मिनट पे 180 डिग्री आ रहा है, देखिए ध्यान से। क्लियर है? नियर अबाउट 55 है हमारा आंसर में, नियर अबाउट 55 ही आ रहा है, 55 ही आ रहा है। देखिए ये देखिए 4 से 5 के बीच, ये देखिए 4 से 5 की मध्य 180 डिग्री। क्लियर है? क्लियर एकदम। अब देखिए समस्या कहां पर आएगी। ये शॉर्टकट से तो आ गया, अब चलिए हम इसे जरा फंडामेंटल जो रूल था उससे लगाते, क्या उससे निकल पाएगा? देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? 30H प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 180। एंगल 180 है, ठीक है। अब 30H, H कितना रखेंगे? H के हिसाब से 4 प्लस m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू 180, ठीक है। सिंपल है एकदम। एलसीएम ले लेते हैं। 2 ये आ जाएगा 120 और ये हो जाएगा 240 प्लस m माइनस 12m इज इक्वल टू 180। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे ट्विस्ट है सारा। ये हो जाएगा 240 प्लस m माइनस 12m इज इक्वल टू 360, यानी ये आ जाएगा 360 उधर जाएगा, माइनस 11m इज इक्वल टू 360 माइनस 240, ये हो जाएगा 0, 2, 1, m इज इक्वल टू माइनस 1। क्या वही आ रहा है? यहाँ पे हमारा 600/11 आ रहा था और यहाँ पे मेरा 120/11 आ रहा है, ऐसा क्यों? कभी ये आंसर इससे मैच ही नहीं करेगा, नेवर। ऐसी क्या चीज दोनों में डिफरेंस हुई है जो वहां पे 120/11 वो भी नेगेटिव में आ गया और यहां पे 600/11 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है? ये सही है क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा है, ठीक है। ये देखिए 4 से 5 के बीच में है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जो हम लोगों ने निकाला हुआ है 120, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 10 सही 10/11। इधर कितना आ रहा है? 54 सही 6/11। दोनों में कभी आंसर मैच हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वैसा नहीं, ठीक है। अब आखिर गलती कहां हुई? आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव दिखा रहा है, ये आंसर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि एक चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, इस चीज को देखिए, एक ही एंगल है, एक ही एंगल, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंगल दोनों सेम है 30 डिग्री 30 डिग्री, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव हमें ये सिर्फ बता रहा है कि जो 180 डिग्री आपने लिया है ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। क्यों? जरा देखते हैं, आप बात को समझिए। ये हमने क्लॉक बनाई,
ठीक है, 12, 06, 03, 09 ये मेरा हम लोगों का बेस है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इधर की बात होगी तो एंगल नेगेटिव लिया जाएगा। नेगेटिव का मतलब है जब क्लॉकवाइज होगा ये इधर के एंगल नेगेटिव लिए जाएंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल पॉजिटिव। मतलब 6 के पहले के जो भी टाइम हम निकालेंगे हमेशा 180 डिग्री माइनस में लेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। फंडामेंटल रूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, देखिए बात ये समझिए, अभी मैंने बताया एंगल तो 180 डिग्री जैसे ये है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, सिर्फ फर्क कितना है, फर्क ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसका एरो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमने इधर वाला अभी तक देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है 7 से 8 वाला, 7 से 8 वाला, ये देखिए 7 से 8 के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। 7 से 8 का टाइम आप बताइए घड़ी में कहां पर आता है, घड़ी में 7 से 8 का टाइम यहां पर आता है। जब 7 से 8 के बीच का टाइम यहां पर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ की बात हो रही, तो हम अगर 180 पॉजिटिव लेंगे इसलिए उसका आंसर आ जा रहा है, लेकिन उधर वाला आंसर पॉजिटिव में नहीं आएगा। उधर वाला जब भी आप शॉर्ट आउट करेंगे नेगेटिव में ही आंसर आएगा। और नेगेटिव हमें ये शो करता है कि एंगल हमें जो है वो पॉजिटिव ना लेके, जो मैंने यहाँ पे 180 डिग्री पॉजिटिव लिया है इसको नेगेटिव लेंगे तब ये आंसर आ जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। आइए करके देखते हैं, इसको हटाते हैं। शॉर्टकट से तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग फंडामेंटल पे हम लोग ज्यादा ध्यान देना है। 30h, 30h का मतलब कितना है 4, 30 इंटू 4 प्लस m/2 निकालना है, -6m इज इक्वल टू -180। ठीक है, -180 यानी कि हम लोग को नेगेटिव में एंगल लेना है, क्योंकि वो एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज। ये आ जाएगा 120 प्लस m/2 -6m इज इक्वल टू 180 माइनस का। ठीक है, एलसीएम 2 यहाँ जाएगा 240 प्लस m -12m इज इक्वल टू -180। अब आगे हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा 240 -11m बराबर -360m। ठीक है, अब इसको उधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, हो जाएगा 240 प्लस 360 इज इक्वल टू 11m, यानी आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 11m, m इज इक्वल टू 600 अपॉन 11। क्या वही आया है, बिल्कुल यही आया है। बात समझ में आ गई, ये गलती ना करिएगा। क्यों, फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखिए, एक तो हमारा जब भी आप 6 के इस साइड की जो भी डिजिट लेंगे 1 से लेके 5 तक सारों का आंसर नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव हमें ये शो करता है, एक तो आंसर मैच नहीं करेंगे, ऊपर से नेगेटिव हमें ये शो करता है कि ये एंगल ही नेगेटिव है। आपको ध्यान होगा जब शुरू में हम लोग दो सुइयों के बीच का कोण निकाल रहे थे कभी कभी एंगल नेगेटिव में आ जा रहा था। अब हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, गलती देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री अगर ये एंगल है तो एक पॉजिटिव है 180 डिग्री और एक नेगेटिव है। ये क्यों नहीं ध्यान देते हम लोग, क्योंकि बेस तो एक ही है ना। जो एंटी क्लॉकवाइज है ये पॉजिटिव है और जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव है। दोनों 180 है लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारी घड़ी है, ये 12 बजा हुआ है, ये 6 बजा हुआ है, ये 3 बजा हुआ है, ये 9 है, तो एक साइड, अब दोनों पॉजिटिव 180 डिग्री कैसे हो जाएंगे, बात समझ में आ रही। एक पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारा नेगेटिव 180 डिग्री होगा। हम लोग यहीं पे गलती करें, जो इधर की डिजिट लेंगे 7, 8, 9, 10 सबका आंसर पॉजिटिव लेते जाएंगे, 180 आता जाएगा। लेकिन जहां
12 6 के पहले और 12 के बाद के डिजिट लेंगे, आंसर आप निकाल के देखिएगा, आएगा नहीं फंडामेंटल रूल से। क्यों नहीं आएगा? जब तक आप वहां पे -180 डिग्री नहीं रखेंगे वो आंसर नहीं आएगा। शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से मैच नहीं होगा कभी। हमेशा याद रखिएगा इधर की जो भी फंडामेंटल रूल्स हम लोग को ज्यादा फॉलो करना है, क्योंकि देखिए ट्रिक्स अच्छी बात है लेकिन फंडामेंटल हमको उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो जब भी फंडामेंटल से यानी 30h प्लस 2m प्लस m/2 माइनस 6m बराबर जो एंगल लेंगे 180 लेंगे, कब लेंगे? जब 1 2 3 4 5 ठीक है, इवन 6। क्लियर है? जब भी ये डिजिट यानी 12 के उस पार की 6 के पहले की जो भी टाइम स्लॉट होगा वो उसमें हम एंगल -180 लेंगे। अगर आपने +80 ले लिया तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ये शो ही कर रहा है एंगल 180 है। क्लियर है? हम लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया है? 90 डिग्री ओवरलैपिंग हम लोगों ने 0 डिग्री ओवरलैपिंग हम लोगों ने सीख ली थी। आज हम लोगों ने ये देखा कि दोनों सुइयां विपरीत कब होती हैं, कितनी बार होती हैं और किस समय पर होती हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी सोच ली। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? 60h/11, उसमें h की वैल्यू जो है हम 6 से काउंट करते हुए लिखेंगे और जो भी आ जाएगा, जितना टाइम आ जाएगा वो रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और जो फंडामेंटल रूल था वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो 30h + m/2 माइनस 6m इज इक्वल टू एंगल, वहां पे जो एंगल है वहां पे पॉजिटिव तब लेंगे जब हम 6 के बाद 7 8 9 10 11 से 12 तक, और जहां 12 क्रॉस हुआ यानी 12 से 1 1 2 3 4 5 हम वहां पे -180 लेंगे, तभी फंडामेंटल जो रूल था उस पर आंसर आ पाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर है, दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत कब होती हैं, यानी 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है और किस टाइम पे बनता है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।